ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि कैट्स बहुत छोटी जगहों में से भी निकल सकती है, जिसे देखकर कई बार हैरानी भी होती है कि इतनी छोटी जगह में से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद कैट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कैट्स की तरह इन छोटी जगहों से नहीं निकल पाते हैं और वहीं पर अटक जाते हैं। और कोई इन लोगों की पिक्चर्स या वीडियोस क्लिक कर लेता है और वो इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही अजीब जगहों पर फंस गए। नंबर 10, डस्टबिन। डस्टबिन में आपको कौन मिल सकता है? एक रकून, एक पोसम, एक रैट या फिर एक आदमी जिसने अपना फेस इस डस्टबिन में फंसा लिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये आदमी 24 घंटों से गोल्फ खेल रहा था और इसकी बॉल डस्टबिन में चली गई थी, जिसे ढूंढने के लिए इसने अपना फेस डस्टबिन में डाला, लेकिन उसे वो बॉल तो नहीं मिली, पर उसकी गर्दन इस डस्टबिन में अटक गई। लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बॉल तो बाहर ही पड़ी हुई है, तो इसने इस डस्टबिन में अपनी गर्दन क्यों फंसा ली? हमें ये तो पता नहीं है कि इसे इस डस्टबिन में फंसकर कैसा लग रहा होगा, लेकिन आसपास वाले लोगों को इसे देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। इसे यहाँ से निकालने के लिए कुछ लोग और ऑयल की जरूरत भी पड़ी, जिससे ये इस डस्टबिन से निकल पाया, लेकिन निकलने के बाद यह ज्यादा अपसेट नहीं दिख रहा था। नंबर 9, टोडलर स्विंग। टोडलर स्विंग एक तरह का झूला होता है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बच्चों की चीजें भी यूज करने का शौक होता है। लेकिन ये स्विंग्स बच्चों के वेट और साइज के हिसाब से बनाई जाती हैं, इसलिए जब कोई बड़ा आदमी अगर इसे यूज करने की कोशिश करे तो वो उसमें जरूर फंस जाएगा, जैसे कि इस आदमी के साथ हुआ। ये अपनी शादी के दौरान इन बच्चों के झूले में जाकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बात को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि इसने ये बच्चों वाली स्विंग पर बैठने की क्यों सोची, जबकि पास ही नॉर्मल स्विंग्स भी थी। जब ये स्विंग में बैठा तब ये बुरी तरीके से फंस गया। इसके बाद वहां आए कुछ गेस्ट ने इसे वहां से निकाला। इस दौरान कोई भी हर्ट नहीं हुआ, बस इसकी वाइफ को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। इस वेडिंग को लोग बहुत टाइम तक याद रखेंगे। नंबर 8, अ वॉशिंग मशीन। एक वॉशिंग मशीन में अपना सर कौन फंसाना चाहेगा? 2016 में चाइना के एक आदमी की वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, इसलिए इसने खुद ही उसे रिपेयर करने की सोची। इसलिए इसने सोचा कि क्यों ना वॉशिंग मशीन का जो पार्ट खराब है उसे पास से देखा जाए। और जब इसने उसे पास से देखने के लिए अपना सर वॉशिंग मशीन के अंदर डाला, तब वो वहीं पर अटक गया। इसके बाद जल्दी से इसके घर वालों ने एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिसके बाद उन्होंने जिस ड्रम में इसका सर अटका हुआ था उसे काटा ताकि इस आदमी का दम न घुट जाए। इसके बाद उन्होंने मशीन को काट कर इस आदमी को फ्री किया। इस पूरे टाइम उसका सर वहीं पर अटका रहा, लेकिन ये बाद में फ्री हो गया। ऑफिशियल फायर सेफ्टी रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने ये काम 1 घंटे से भी कम में कर दिया। उन्होंने बताया कि वॉशिंग मशीन के साथ उनका ये पहला केस नहीं था, उन्होंने पहले भी ऐसे लोगों के साथ डील की है। आप कभी भी अपने अप्लायंसेस को ऐसे रिपेयर करने की कोशिश मत करना। नंबर 7, अ प्लेग्राउंड। यूजुअली प्लेग्राउंड्स को बच्चों के लिए बनाया जाता है। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स को बच्चों के साइज के हिसाब से तैयार किया जाता है, जिन्हें एडल्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर किसी को बच्चा बनने का शौक हो, तो इसका आंसर ये है कि आप दूसरे गेम्स खेल सकते हो, लेकिन ऐसा कभी मत करना जैसा इस आदमी ने किया। इस आदमी का नाम मार्टेज है और शायद इसको अपने साइज के बारे में पता नहीं था, इसलिए शायद इसने बच्चों के इक्विपमेंट को यूज करने की सोची। इसके यहाँ फंसने के बाद इसके फ्रेंड्स ने इसकी वीडियो बना ली। हमारे इस वीडियो के दूसरे हीरोज की तरह ये भी यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन इस वीडियो में इसे बाहर निकलते हुए नहीं दिखाया गया। नंबर 6, हाई चेयर। हमें यह बात समझ नहीं आती कि लोग उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं जो बच्चों के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, लेकिन अगर ये ऐसी हरकतें नहीं करते तो आज हमारे पास आपके लिए इतनी सारी फनी वीडियोस नहीं होती। 15 साल के एडिसन ट्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स
एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मजाक ही मजाक में एडिसन के फ्रेंड्स ने उसे एक बच्चों की चेयर पर बिठा दिया। लेकिन जब ये लड़की उस चेयर पर बैठी तब ये वहां पर फंस गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट के स्टाफ और उसके फ्रेंड्स ने 45 मिनट तक एडिसन को चेयर से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने एडिसन के हाथ और पैर पकड़कर खींचने की कोशिश की और सभी तरह से ट्राई किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और फिर इसके बाद उन्हें फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। पहले तो ये चेनसो का यूज करने वाले थे, लेकिन फिर इन्होंने चेयर को डिसेंबल करने का फैसला किया, जो कि काम कर गया। इसके बाद एडिसन फ्री हो गई और उन्होंने कहा कि वो अब अपनी पूरी लाइफ कभी हाई चेयर्स पर नहीं बैठेंगी। नंबर 5, अ ट्री। कैट्स और बहुत से एनिमल्स पेड़ों पर बहुत ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं और वापस भी उतर जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो कैट्स भी ज्यादा ऊंचाई से नीचे नहीं आ पाती और फिर उन्हें फायर फाइटर्स नीचे उतारते हैं। लेकिन एक बार फायर फाइटर्स को कॉल आता है कि एक 6 साल का बच्चा पेड़ पर फंसा हुआ है और उसे नीचे उतारना है। ये सुनकर फायर फाइटर्स को बहुत ही हैरानी हुई। एक लड़का जिसका नाम मेजर एशमोर था, इसे क्लाइंबिंग करने का बहुत ही शौक था। उसे जहां भी जगह मिलती थी वो वहीं चढ़ाई करने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी मदर ने यह कभी नहीं सोचा था कि वो एक पेड़ पर भी चढ़ सकता है। उनके घर के बाहर एक 15 मीटर लंबा पेड़ लगा हुआ था, जहां पर मेजर चढ़ गया और ज्यादा ऊपर चढ़ने की वजह से वो नीचे आने में डर रहा था। जिसके बाद उसकी मदर ने फायर फाइटर्स को कॉल किया और फिर फायर फाइटर्स ने उसे नीचे उतारा। उन्हीं में से एक ने बताया कि उनके 23 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार उन्होंने किसी पेड़ से कैट्स को नहीं बल्कि इंसान को उतारा है। ये रेस्क्यू सक्सेसफुल रहा और ये बच्चा अपनी मदर को लौटा दिया गया, जो कि बहुत ही फिक्र कर रही थी। नंबर 4, अ सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट को पैसेंजर्स और ड्राइवर की सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, जिससे अगर एक्सीडेंट हो तो किसी को ज्यादा चोट ना आए। लेकिन कौन सोच सकता था कि इस बेल्ट में कोई फंस सकता है। एक लड़की जिसका नाम सियरा था, वो कार में बैक सीट पर बैठी हुई थी और उसने सीट बेल्ट पहना हुआ था, लेकिन जब कार रुकी और उसने सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की तब वो सीट बेल्ट खुला ही नहीं। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये लड़की सीट बेल्ट में कैसे फंस गई, क्योंकि सीट बेल्ट तो बहुत ही सिंपल होता है, राइट। लेकिन फिर भी ये लड़की वहां पर फंस गई और यहाँ से निकलना भी काफी मुश्किल था, क्योंकि ये बेल्ट बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इस बेल्ट को काटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही शार्प नाइफ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सियरा के पेरेंट्स ने किसी तरह वो बेल्ट खोल लिया और उनका सीट बेल्ट भी वेस्ट होने से बच गया। नंबर 3, अ टॉयलेट। अगर आपको लगता है कि आपका दिन खराब गया तो जरा इस लेडी को देखिए। इनका नाम ग्रेसी हेंडरसन है। 2017 में ये नए घर में शिफ्ट हुई थी और वो घर को मैनेज करने में लगी हुई थी। वो सभी टूटी हुई चीजों को रिपेयर कर रही थी और जब उनके टॉयलेट के पाइप में कुछ मिस्टेक आई तो ये भी उन्होंने खुद से रिपेयर करने की सोची। इसलिए उन्होंने जब टॉयलेट में अपना हाथ डाला तब वो अपनी वॉच उतारना भूल गई, जिससे उनका हाथ टॉयलेट में अटक गया। आप इमेजिन कर ही सकते हो कि ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। ग्रेसी ने टॉयलेट से अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपना हाथ नहीं निकाल पाई। इसलिए उन्होंने रेस्क्यू टीम को कॉल किया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने पहले टॉयलेट को काटा और उसे लॉन में ले आए, जिसके बाद एक स्लेज हैमर की मदद से उन्होंने टॉयलेट को तोड़ दिया और ग्रेसी के हाथ को निकाल दिया। नंबर 2, इन विंडो। किसी जगह फंसने से भी बुरा क्या है, कोई क्राइम करते हुए फंसना। 22 साल का एक लड़का एक पोर्टुगल सुपरमार्केट में एक छोटी सी विंडो से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस विंडो में आधा ही घुस पाया और वहीं पर अटक गया। इसे लगा कि ये पेंट उतार कर अंदर घुस सकता है, लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं आया और जब इसने ज्यादा ट्राई किया तो ये वहीं पर बुरी तरीके से फंस गया और ना ही ये आगे जा पाया और ना ही पीछे आ पाया। और जब पुलिस ने इसे देखा तब ये बहुत ही एम्बैरेसिंग पोजीशन में मिला। ये बिल्कुल ही हेल्पलेस और बिना पेंट्स के था। इस चोर ने 11 घंटे इस विंडो में स्पेंड किए और इसे उस विंडो से निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को 2 घंटे लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द नॉलेज बुक चैनल को।
और ज़रूर क्लिक करें पास में इस बेल आइकन पर, नहीं तो आपका सब्सक्राइब करना वेस्ट हो जाएगा। नंबर 1, अ ग्रेट। स्टॉर्म ग्रेट में बहुत सारा सामान गिर जाता है, जैसे कॉइन्स, कीज, फोन्स और यहाँ तक कि शूज़ भी। लेकिन एक 16 साल की इस चाइनीज लड़की के साथ में जो हुआ वो बहुत ही चौंका देने वाला था। इस लड़की का पैर बार्स में फंस गया। इस लड़की ने बताया कि इसका पैर इन बार्स के ऊपर फिसला और फिर अटक गया, जिसके बाद उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपना पैर नहीं निकाल पाई, जिसकी वजह से उसे रेस्क्यू टीम को कॉल करना पड़ा, जिन्होंने आयरन बार्स को काटा और इस लड़की को फ्री किया। यह काम इन्होंने सिर्फ 10 मिनट में ही कर दिया। इस लड़की को ज़्यादा चोट नहीं आई, बस कुछ स्क्रैचेस आए। क्या आपने कभी किसी को ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में देखा है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।